राजा समर सिंह और अघोरी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शक्तिशाली राज्य में समर सिंह नाम के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनका नाम दूर दूर तक उनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्म के पालन के लिए जाना जाता था। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन एक रहस्य उन्हें सदैव परेशान करता था। महल के पीछे वाले जंगल में हर पूर्णिमा को रहस्यमयी घटनाएं घटती थीं। राजा ने कई सैनिक भेजे, पर वे लौटकर कभी नहीं आए। एक दिन राजा ने स्वयं जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल का रहस्य। पूर्णिमा की रात थी। राजा समर सिंह अपने विश्वासी घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल में प्रवेश कर गए। वहां का वातावरण भयावह था। चारों ओर घना कुहासा, सूखी टहनियों की चरमराहट और सन्नाटा। अचानक एक चट्टान के पास उन्हें एक अघोरी दिखाई दिया। लंबे जटाजूट, भस्म लिप्त शरीर, लाल जलती आंखें और त्रिशूल हाथ में। अघोरी का रहस्य। राजा ने साहस के साथ पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, राजा समर सिंह। वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे एक वचन लिया था कि जब तक राज्य धर्म के मार्ग पर चलेगा, मैं यहाँ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन अब राज्य में लोभ और अन्याय पनपने लगा है, इसलिए मैं जागा हूँ। राजा चौंक गए, पर मेरे राज्य में तो सब ठीक है। अघोरी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और एक अद्भुत दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें राजा ने राज्य के कुछ हिस्सों में हो रहे अन्याय, भ्रष्टाचार और पीड़ा को देखा। वे स्तब्ध रह गए। राजा का निश्चय। राजा ने अघोरी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अगले 7 दिनों में पूरे राज्य की यात्रा करेगा, न्याय करेगा और सब कुछ ठीक करेगा। अघोरी ने कहा, यदि तुम अपने वचन पर खरे उतरे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन यदि असफल रहे तो ये जंगल पूरे राज्य को निगल जाएगा। अंत और सीख। राजा समर सिंह ने पूरी निष्ठा से अपने राज्य की सुध ली, दोषियों को दंड दिया और गरीबों को न्याय दिलाया। 7वें दिन वह फिर अघोरी के पास पहुंचे। अघोरी मुस्कुराया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करे। अब ये जंगल फिर से शांत रहेगा और मैं तब तक सो जाऊंगा जब तक फिर से जरूरत न पड़े। अघोरी अदृश्य हो गया और राजा अपने महल लौट गए, और तब से राज्य में फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई।